कमेंट्स बिजनेस विद कैश। ये देखिए हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल समझना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में हम समझा रहे हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल, हर क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि जर्नल एंट्री के लिए, जर्नल एंट्रीज के लिए ये बेस है एकदम। जो ऐसे तो सबको याद होता है यार डिफिनेशन बोलने से, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उसको समझना है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल को नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और डेबिट ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, ये सबको पता होता है। लेकिन यहाँ पर इसको कैसे इस पर डाल रहे हैं, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई भी अगर बिजनेस क्रेडिट में हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है, और अगर बिजनेस कोई भी कमोडिटी एसेट्स है तो रियल अकाउंट है, कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जर्नल एंट्री, ऊपर हेडिंग में जर्नल पास जर्नल एंट्री, नाम नहीं दिया है तो हम लोग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डैश 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 लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक कॉलम है इस तरह से, February 1 लिखा हुआ है कमेंट्स बिजनेस विद कैश 70,000 एंड 20,000 स्टॉक। तो जो भी चीज़ बिजनेस में डालेंगे, कैश डाला, स्टॉक डाला, दोनों जोड़ के कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम बैंक में जमा किए तो कैश गया, तो कैश जब आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो क्रेडिट होगा। और बैंक को डेबिट इसलिए हमने लिखा क्योंकि बैंक से बाद में पैसा लेना है, बैंक में हम जमा किए हैं तो बाद में उससे लेंगे, इसलिए उसको हमने डेबिट लिखा, उसके लिए हमको डेबिट लिखे। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 10,000 एंड पेड कैरेज। अभी हम इसी के दोनों के लिए क्वेश्चन दिए। जब हमने गुड्स परचेज करेंगे उसके साथ अगर कैरेज होगा, और जब कोई एसेट्स परचेज करेंगे, परचेज गुड्स, परचेज मशीन, उसके साथ अगर कैरेज होगा तो क्या उसका मतलब है। अगर परचेज गुड्स है, गुड्स के साथ अगर कैरेज है, कोई भी खर्चा एक्सपेंसेस है तो उसका अलग से एंट्री होगा। February 5 परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू। देखिए यहाँ पर लिखा क्रेडिट, क्या लिखा, क्रेडिट टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर। और ये जैसे पेड कैरेज, इसको पेड कर दिया तो इसको टू कैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश, कंबाइंड एंट्री। देखिए समझिए बात को, जब गुड्स खरीदे, गुड्स के साथ अगर कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है, कैरेज, फ्रेट, कुछ भी हुआ है तो उसका अलग से एंट्री दिखाना पड़ेगा आपको। परचेज क्रेडिट में था इसलिए परचेज टू क्रेडिटर, और कैरेज का पेड है, पेड हो चुका है इसलिए कैरेज टू कैश। अमाउंट लिखेंगे, परचेज का कितना 10,000, कैरेज का 2,000, और टोटल इधर में हो गया 2,000। और यहाँ पर आपका लिखेंगे 10,000 क्रेडिटर में जो बाद में देंगे, और कैरेज का पेड हो गया 2,000 यहाँ पर। और यहाँ पर नारेशन सेम लिख देंगे, परचेज गुड्स एंड पेड कैरेज, पेड कैरेज। उसके बाद देखिए परचेज मशीन एंड पेड कैरेज, इसमें भी मशीन, यहाँ गुड्स खरीदा, गुड्स का मतलब बताया थे, कमोडिटी परचेज फॉर रीसेल कॉल्ड गुड्स, कमोडिटी परचेज फॉर यूज कॉल्ड एसेट्स। तो जब गुड्स लिखा रहे तो इसका मतलब परचेज को डेबिट करना है, और जब किसी भी गुड्स कमोडिटी का नाम दिया है तो उसको नाम में लिखना है। यहाँ पर February 9 परचेज मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें हम कैरेज नहीं लिखे, यहाँ पर कैरेज लिखे थे, परचेज के साथ हमने कैरेज लिखा था, लेकिन मशीन के साथ हमने कैरेज नहीं लिखा। पर जब भी गुड्स रहेगा तो उसका अलग से एंट्री करना होगा अगर खर्चा होता है। लेकिन कोई भी एसेट परचेज किए और उसके साथ कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो उसका एंट्री हम लोग अलग से नहीं करते हैं, उसके साथ ऐड कर लेते हैं। मतलब मशीन का वैल्यू हो गया 20,000 एंड 20,000, ठीक है। उसके बाद February 28 नहीं 15 February 15 क्या हो गया, पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन भी नॉमिनल अकाउंट है। ये पेड है तो यहाँ पर डेबिट होगा, और ये रिसीव है तो क्रेडिट होगा। रिसीव होगा तो इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना 2,000। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है अमाउंट पेड एंड नथिंग रिसीव एनीथिंग फिजिकली। हम जब अमाउंट पेड करते हैं और उसके बदले में कुछ भी फिजिकली मेरे को नहीं मिलता है तो उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं, एक्सपायरी कॉस्ट बोलते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर अगर हम जैसे मशीन परचेज किया तो मेरा कैश गया, उसके बदले में मेरे को मशीन मिला, इसलिए हम उसको एसेट्स बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। इसको 28 का इसके बाद आपने बनाइए, आप समझिए इसको। आगे वीडियो को देखिए, समझिए और कमेंट में इसका लिखिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर इसका आंसर आपको देंगे। और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए इसको लाइक कीजिए। चलिए।